Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video, we are going to cover part 3 of the Vedic Age. So, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द वैदिक एज इज़ डिवाइडेड इन टू टाइम जोन. पहला अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 BC टू 1000 BC का है, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 BC टू 600 BC के टाइम जोन का है. तो फर्स्ट वी विल कवर अर्ली वैदिक पीरियड. तो आइए देखते हैं. जोग्राफिकल एरिया. ऋग वेदा इज़ ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ऋग्वेदा से मिलता है. ठीक है. जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से कैसे हिंद कुश माउंटेन को क्रॉस करके आए थे और सप्त सिंधु के पास सेटल हो गए थे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेदा से मिलती है. Rigveda people who called themselves Aryan were confined in the area which came to be known as Sapt Sindhu, land of 7 rivers, है ना. वो जो पंजाब वाला एरिया वहाँ पे वो सेटल हुए थे. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ऋग्वेदा से देखने को मिली. According to Rigveda, the most mentioned river is Sindhu. सिंधु बोले तो इंडस रिवर. द मोस्ट पियर्स रिवर जो सबसे शुद्ध है ना रिवर इज सरस्वती. मेंशन ऑफ गंगा 1 टाइम्स, मेंशन ऑफ यमुना 3 टाइम्स. ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में आता है कि ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा मेंशन रिवर कौन सा है, तो वो होगा सिंधु, द इंडस रिवर. ठीक है. एंड द मोस्ट पियर्स रिवर वो सरस्वती है. ऑप्शन में गंगा भी होगा, आप लोग गंगा टिक करके मत आ जाइएगा. ठीक है. एंड गंगा के बारे में एक ही बार मेंशन हुआ है, जबकि यमुना के बारे में 3 टाइम्स मेंशन हुआ है. तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आता है द 10 राजन वॉर. ये इंपॉर्टेंट है. दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा गया. बिहार SI, UPSI, BPSC, UPSC, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया. अब इसमें ख़ास बात क्या थी कि ये जो वॉर हुआ था, दिस battle was fought on the bank of river रावी. ठीक है. रावी नदी के बैंक पे ये युद्ध लड़ा गया था. और ये युद्ध जो किंग सुदास थे, नाम याद रखिएगा, सुदास, SUDAS. एक साइड किंग सुदास थे और उनके अपोजिशन में 10 किंग थे. इसीलिए इस वॉर का नाम पड़ा 10 राजन वॉर. तो इस वॉर में किंग सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया और वो इस युद्ध को जीते. ठीक है. इस चीज़ के बारे में ऋग्वेदा में मेंशन है. और ये भी चीज़ मेंशन है कि ये जो वॉर हुआ था वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी हुआ था. और ऋग्वेदा में रावी तो नहीं लिखा था, उसमें क्या लिखा है? परोशनी. क्योंकि जो परोशनी है वो ऋग्वेदा का, ये जो रावी नदी है उसका ऋग्वेदिक नेम है, ओल्डर नेम है. ठीक है. अब देखिए, ये जो टेबल देख पा रहे हैं आप, इसको अच्छे से लर्न करना है, बाय हार्ट हो जाना चाहिए. ये मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर दे रखा है, ये ऋग्वेदिक नेम दे रखा है ना. ओल्डर नेम है ये. और ये किस रीजन में पढ़ते थे ये रिवर, ये दे रखा है. तो जैसे कि इंडस है ना, तो उसका ओल्डर नेम या ऋग्वेदिक नेम क्या है? तो सिंधु. ठीक है. झेलम रिवर का ऋग्वेदिक नेम वितस्ता. ठीक है. चेनाब का ऋग्वेदिक नेम अस्किनी. ब्यास का ऋग्वेदिक नेम विपस. ठीक है. रावी रिवर का ऋग्वेदिक नेम परोशनी. तो इसी तरह से आपको ये टेबल याद हो जाना चाहिए. ये टेबल से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली चेनाब और झेलम का. कभी क्वेश्चन में ये आता है कि वितस्ता का मॉडर्न नेम क्या है. अब आपको पता होना चाहिए कि झेलम रिवर मॉडर्न नेम है ना. इसी तरह आगे देखें तो सतलज का सतुद्री, सरस्वती का सरस्वती, घग्घर का
दृशदवती, काबुल का, कुंभा, स्वाति का, सुवत्सु, ठीक है, कुर्रम का, कुर्मु एंड गोमल का, गोमती। ये ऋग्वेदिक नेम था। तो आपको वाइस वर्सा दोनों चीज़ याद होना चाहिए ना। और ये सब तो आपको पता है कि इंडस, झेलम, चनाब, ब्यास, रवि, सतलज ये सब पंजाब में पड़ता था, ठीक है। सरस्वती, घग्गर ये राजस्थान में, काबुल, स्वाति, कुर्रम ये अफगानिस्तान में। तो रीजन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसका नेम जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अब यहाँ से अर्ली वैदिक पीरियड का जो सोसाइटी हुआ था, जो रिलीजन वो लोग फॉलो करते थे एंड जो उनकी पॉलिटी होती थी, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आर्यंस जो है ना, दे वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, ठीक है। ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, और वो जो ट्राइब होता था उसको बोलते थे जनाज, ठीक है। और जो फैमिली होती थी, तो फैमिली में जो हेड होता था वो फादर होते थे। जो फैमिली होती थी, फैमिली में हेड होता था फादर। इससे ये पता चलता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। पैट्रियार्कल क्या होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब कुछ मेन कंट्रोल करे, है ना, पावर्ड बाय मेन। तो हेड होता था फैमिली का फादर, एंड जो वहाँ पे किंग होते थे, किंग वॉज लीडर ऑफ ट्राइब, ठीक है। और जो पुरोहित होता था, पुरोहित क्या करता था, वो एडवाइस देता था किंग को कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे क्या करना है, हेल्प करता था। तो किंग वॉज लीडर ऑफ द ट्राइब, ही यूज टू प्रोटेक्ट हिज पीपल, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एंड ही वॉज असिस्टेड बाई प्रीस्ट और पुरोहित, ठीक है। अब देखो, किंग है, ट्राइब है, तो वहाँ पे असेंबलीज भी होती थी। जो वहाँ के बड़े लोग हैं ना, एल्डर लोग हैं, वो लोग मिलकर असेंबली करते थे, जिसको बोलते थे सभा। जो असेंबलीज कंडक्ट होती थी, सभा, उसमें क्या होता था कि कुछ इलेक्टेड पीपल अपने ओपिनियन देते थे किसी मैटर पे, ठीक है। और एक समिति हुआ करती थी, समिति में जितने भी ट्राइब्स हैं वो लोग सब कोई आते थे वहाँ पे और अपने ओपिनियंस रख सकते थे। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब विमेन की कंडीशन कैसी थी उनके टाइम में? तो विमेन की कंडीशन ऐसी थी कि दे वर हाईली रिस्पेक्टेड एंड दे वर वेल एजुकेटेड विमेंस, है ना। विमेन जो थी उनका एजुकेशन अच्छा हुआ करता था, हाईली रिस्पेक्टेड, वो लोग सभा भी अटेंड करती थी, है ना। और उनका जो मैरिज होता था वो स्वयंवर के तरीके से होता था। दे वर एबल टू चूज देयर हस्बैंड थ्रू स्वयंवर। देखो कितना एडवांस हुआ करता था, है ना, ठीक है। और अगर सोसाइटी की बात करें तो देखो, द सोसाइटी कंप्राइज्ड वो वर्णास, 4 क्लासेस में डिवाइड थी सोसाइटी, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। अब देखो, ब्राह्मणास कौन होते थे? टीचर्स एंड प्रिस्ट वेयर कॉल्ड ब्राह्मणास, ठीक है। बेसिकली जो ब्राह्मणास होते थे ना, दे परफॉर्म वर्शिप फॉर वेलफेयर ऑफ किंग एंड द पीपल, ठीक है। और जो क्षेत्रीय होते थे वो बेसिकली रूरल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, मतलब उनका काम क्या था? टू प्रोटेक्ट पीपल। और जो वैश्यास होते थे वो बेसिकली मर्चेंट्स और बैंकर्स हुआ करते थे, व्यापारी होते थे, है ना। और जो सबसे लो बोला जाए, शूद्रास, तो वो दास हुआ करते थे, लेबर्स हुआ करते थे। तो इस टाइप से ऑक्यूपेशन के बेसिस पे 4 टाइप के वर्णास हमें देखने को मिला अर्ली वैदिक एज में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, आई एम सिंगर, माई फादर इज़ फिजिशियन, माई मदर इज़ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। यहाँ पे क्या है कि एक फैमिली में जैसे 4 मेंबर हैं, चारों अलग अलग ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते थे और अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनका वर्णास डिसाइड होता था, ठीक है। जैसे कि कोई सिंगर है, ठीक है, तो उसका अलग वर्ण हुआ। अगर उसी फैमिली का कोई लेबर है
तो उसका अलग वर्ण हुआ। तो इट वॉज डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, अगर अब हम लेटर वैदिक एज के बारे में बात करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ करता था। यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग सोसाइटी, पॉलिटी और रिलीजन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आर्यन सेटलमेंट्स कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। अच्छा, जब वो आए थे तो सप्त सिंधु पंजाब में सेटल हुए थे। ठीक है, धीरे धीरे वो एक्सपैंड करके गंगा तक आ गए। ठीक है, गंगा और यमुना का जो दोआब रीजन है ना, वहाँ तक वो लोग एक्सपैंड कर लिया। अब दोआब क्या होता है? दोआब बेसिकली दो नदी के बीच का जो फर्टाइल लैंड होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो वो लोग वहाँ तक एक्सपैंड कर लिया अपने आप को। देखो, देयर वॉज मेंशन ऑफ मोर रिवर सच एस नर्मदा, चंबल, ये सब के बारे में मेंशन है। तो उन्होंने अच्छा खासा साउथ के तरफ और ईस्ट के तरफ एक्सपैंड करते जा रहे थे। तो ये हम लोगों ने देखा जोग्राफिकल एरिया के बारे में। अब देखो, सोसाइटी के बारे में बात करें तो सोसाइटी में क्या चेंज आया? सोसाइटी में यही चेंज आया कि विमेंस की जो कंडीशन है ना, विमेन की जो कंडीशन है वो डिक्लाइन होने लग गई। ठीक है, ये अब हम कैसे बोल सकते हैं? स्टेटस ऑफ विमेन डिक्लाइंड। अब ये कैसे पता चलता है? देखो, आत्रेय ब्राह्मणा है, एक टेक्स्ट है, लिटरेचर है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है, डॉटर इज़ द सोर्स ऑफ माइजरी बट सन इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। अब देखो, उनकी मेंटालिटी धीरे धीरे कैसे चेंज हो रही थी। ठीक है, फिर एक और टेक्स्ट है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, मात्र्यानी संहिता। इस टेक्स्ट के अनुसार 3 टाइप की इविल्स होती हैं। एक तो हो गया लिक्कर, विमेन एंड डाइस। अब बताओ, लिक्कर एंड डाइस के बारे में तो समझ में आता है, दारू और जुआ, है ना, मगर विमेन को भी ये लोग इविल्स में कैटेगरी में डाल दिए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो स्टेटस ऑफ विमेन डिक्लाइन। और देखिए, जहाँ पे पहले अर्ली वैदिक एज में विमेन का स्वयंवर होता था, वो अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद के लड़के को हस्बैंड बना सकती थी। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पोलीगेमी, मतलब हैविंग मोर देन वन वाइफ, ये प्रैक्टिस फ्रिक्वेंट हो गया। मतलब कि लोग कई शादियाँ कर करके रहने लगे। तो इससे पता चलता है कि विमेन की कंडीशन कितनी ख़राब हो गई थी। वीमेन वेयर प्रोहिबिटेड टू अटेंड पॉलिटिकल असेंबलीज। अब बताओ, उनको असेंबलीज में भी जाना प्रोहिबिट हो गया। तो ये तो हम देखें। अब आगे देखते हैं। जैसे कि उस टाइम भी 4 वर्णाज होते थे, है ना, ऑक्यूपेशन बेस्ड। अब यहाँ पे जो वर्णा है ना, वो उनको कास्ट बेस्ड कर दिया गया। मतलब वो ऑक्यूपेशन होता था, अब यहाँ पे कास्ट बेस्ड हो गया। देखो, यहाँ पे भी क्या क्या था? यहाँ पे भी आपका ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास था। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणास थे, ब्राह्मण्स थे, वो ज़्यादा सुपीरियर बन गए। क्यों? क्योंकि उनको संस्कृत की अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, बट वहाँ के जो लोग थे बोलचाल की भाषा में प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ठीक है, तो जिसको संस्कृत आता था वो ज़्यादा सुपीरियर हो गया। ब्राह्मण्स थे, वो सुपीरियर हो गए। ठीक है, जो क्षत्रिय हैं वो भी, उनका भी पोजीशन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो दे इमर्ज्ड एज कॉन्करर, है ना, एडमिनिस्टर करने लगे अपने अपने टेरिटरी। ठीक है, और बाकी के जो लोग हुए उनको वैश्या में डाल दिया गया, और शूद्रास जो थे उनको क्या बोल दिया गया? नॉन आर्यंस। तो इस टाइप से सोसाइटी का कंडीशन ऐसा रहा। ठीक है, फिर द हायर कास्ट वुड मैरी विथ लोअर वंस बट मैरिज विथ शूद्रा वॉज परमिटेड। अब यही भी देख लो, ये लोग कैसा डिस्क्रिमिनेट करने लग गए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन यहीं से चालू हो गया। ठीक है, तो चलो, ये हमने सोसाइटी देखी। अब आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में कैसे चेंजेस आया। ठीक है, एक बार हम समराइज कर लेते हैं। देखो,
अर्ली वैदिक एज जो है वो 1500 टू 600 बीसी के बीच का था और लेटर वैदिक एज 1000 टू 600 बीसी के बीच में। और जो अर्ली वैदिक एज था उस टाइम जो आर्यंस थे वो कहाँ सेटल हुए थे? सप्त सिंधु, है ना। और बाद में लेटर वैदिक एज में वो लोग शिफ्ट कर गए गैजेंटिक प्लेन तक। क्रॉप्स की बात करें तो अर्ली वैदिक एज में जो मेजर क्रॉप होता था वो होता था बार्ली, ठीक है। बार्ली मेजर क्रॉप हुआ करता था। वैसे तो एनिमल्स वो लोग रखते थे तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का भी खूब यूज़ होता था। और लेटर वैदिक एज का बात करें तो उस समय मेजर क्रॉप हो गया वीट एंड राइस, ठीक है, वीट एंड राइस। अगर वेल्थ की बात करें तो पहले कैटल हुआ करता था आर्यंस के पास, तो उनका जो भी वेल्थ था वो काऊ हुआ करता था, ठीक है। बट लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, वो लोग लैंड ओन करने लग गए। लैंड अब उनका वेल्थ होने लग गया। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनने लग गए तो गोल्ड भी उनका वेल्थ हो गया, ठीक है। और अगर बात किया जाए वो किस गॉड को मानते थे तो अर्ली वैदिक एज में इंद्र को लोग पूजते थे, ठीक है। लेटर वैदिक एज में प्रजापति को पूजने लग गए, ठीक है। और वर्णा सिस्टम तो मैंने आपको बताया अभी कि वर्णा सिस्टम अर्ली वैदिक एज में रिजिड नहीं था, नॉट रिजिड, ठीक है। बट लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि रिजिड हो गया और ये कास्ट बेस्ड यहीं से शुरुआत हुआ। विमेन की स्टेटस डिक्लाइन कर गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा महाजनक पदार्थ आएगा, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ हाँ ये भी याद रखिएगा कि 1000 BC के बीच में ही आयरन का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। आयरन डिस्कवर हुआ था। जब हम अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज की तरफ बढ़ रहे थे तो आयरन का डिस्कवरी हुआ। इसीलिए एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मेन ऑक्यूपेशन बन गया लोगों का और लोग लैंड ओन करने लग गए, है ना, आगे की तरफ तरक्की करने लग गए। तो ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है। तो जो भी आपको डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ऑफ और you want to recommend anything, please do it in comment box. I hope you enjoyed the video. Thank you. Have a nice day.